हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे विश्व का प्रमुख झील। दोस्तों, आपको पहले ये समझाते हैं हम झील होता है क्या। झील वो पोखरा है, एक सिंपल अगर भाषा में आपको कहा जाए तो झील वो पोखरा है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है, उसे झील कहते हैं। गाँव में आप देखते हैं पोखर जो रहता है उसका पानी सूख जाता है, गर्मी में तो भई ठगुन पानी रहता है। तो वो झील नहीं, जिसका पानी अगर सूखे नहीं, जिसका पानी का स्रोत जमीन से हो, समझे, जिसका पानी का स्रोत जमीन से हो, वो वर्षा पर डिपेंड नहीं करता हो, उसे हम झील कहते हैं। मतलब जिसका पानी सूखता नहीं है। नहीं तो पोखर आप तो सोचते हैं पोखरा भी नहीं सूखता, मगर पोखरा देखते हैं गर्मी महीना में सूख करके बहुत ठगुना पानी बच जाता है। तो उसका पानी का स्रोत जमीन से नहीं होता है, ठीक ना। जिसका पानी का स्रोत जमीन से होता है उसे हम झील कहते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं झील के विश्व का प्रमुख झील। एक एक करके हम आपको सब झील के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बोर्ड पर सब लिखाएंगे। अभी आप हमारे साथ मैप पर बने रहिए। देखिए, एक है बेकाल झील, इसको साइबेरिया का मोती को बोलते हैं। ये बेकाल झील है, ये रूस में पाया जाता है। इसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया का, इसको साइबेरिया का मोती बोला। ये यहाँ बेकाल झील, इसको साइबेरिया का मोती बोला जाता है। ये सबसे गहरी झील है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे गहरी झील है कौन है, तो बेकाल झील है। अब इसका हम आपको साइबेरिया का मोती काहे बोलते हैं। देखिए, यहाँ साइबेरिया में पूरा बर्फ जमा रहता है और बीच में थोड़ा पानी रहता है। बर्फ साइबेरिया में क्या होता है कि पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है और बीच में पानी रहता है। तो बर्फ रहेगा तो ये व्हाइट दिखेगा, उसके बाद बीच में पानी जो नीला दिखेगा, इसलिए इसको साइबेरिया दिखने में बहुत मस्त लगता है, इसलिए इसको साइबेरिया का मोती बोला जाता है। एक याद रखिएगा आप, बेकाल झील। बेकाल झील क्या बोलते हैं? साइबेरिया का मोती बोलते हैं और सबसे गहरी झील है। दूसरा आप फाइव फ्लावर। फाइव फ्लावर किसमें है? फाइव फ्लावर चाइना में है। दूसरा याद रखिएगा, फाइव फ्लावर झील कहाँ है? चाइना में। तीसरा आप याद रखिएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ है मित्रों? कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा झील, तो सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर है। अगर आपको पूछे कोई कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। अगर सबसे गहरा झील पूछे, तो सबसे गहरा झील अगर आपसे पूछेगा तो वो बेकाल झील है। बेकाल झील कहाँ है? रसिया में है। बेकाल झील कहाँ है? रसिया है, जिसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं। दूसरा आपको बताया हम फाइव फ्लावर। फाइव फ्लावर कहाँ है? चाइना में है। तीसरा हम आपको बता रहे हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, एक झील है, ठीक ना। इसका नाम बस सागर लगा दिया है, मगर ये क्या है? झील है। कभी कल आपको क्वेश्चन देकर भी पूछ देता है कि इसमें बताइए कौन सागर है। ये सागर नहीं है। कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है। याद रखिएगा, सबसे अगर बड़ी झील बोलेगा तो क्या कौन बोलेंगे? कैस्पियन सागर। अगर सबसे बड़ी झील बोले तो कैस्पियन सागर है। आपको चौथा हम आपको बता रहे हैं कैस्पियन सागर के बाद वान झील। वान झील कहाँ है? तुर्की में है। देखिए, वान झील कहाँ है? तुर्की में। यहाँ तुर्की है। यहाँ पे क्या है? काला सागर और मरमरा सागर जोड़ता है तुर्की को। यहाँ पे क्या है मित्रों? ये तुर्की है। तुर्की में क्या है? कौन झील है? वान झील है। याद रखिएगा आप, तुर्की में वान झील है जो सर्वाधिक खारा है। खारा और मीठा क्या होता है हम आपको ये बताना चाहते हैं। पहले देखिए, खारा क्या है? जिसका पानी आप नहीं पी सकते हैं। जैसे नाला का पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। नहीं इसलिए पी सकते हैं क्योंकि वो खारा है, ठीक ना। आप नदी का पानी पी लेते हैं, क्योंकि नदी का पानी इसलिए पी पाते हैं कि वो मीठा है। मीठा कहने का मतलब सेंस ये नहीं कि वो उसमें चीनी मिला हुआ है। मीठा कहने मतलब जिस पानी को आप पी सकते हैं उसको मीठा कहते हैं, जिस पानी को आप नहीं पी सकते उसे खारा कहा जाता है। याद रखिएगा। तो सब सर्वाधिक खारा कौन है? सर्वाधिक खारा है तुर्की में है, वान झील है। सर्वाधिक खारा कहाँ है? सर्वाधिक खारा कहाँ है? तुर्की में है, एक वान झील। सर्वाधिक खारा कौन है? तुर्की में, जिसका 330% इसका खारापन का। अगर इसका खारापन का बोले तो 330%। देखिए, एक 4 झील हम आपको बता दिए, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। एक बार आपको हम बताए बेकाल झील। बेकाल झील को साइबेरिया को मोती बोलते हैं, सबसे गहरी झील है, साइबेरिया को मोती बोलते हैं। उसके बाद सबसे गहरी झील, देखिए यहाँ पे बेकाल झील है नक्शा में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकाल झील कहाँ है? इसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं। साइबेरिया का मोती काहे बोलते हैं हम आपको बता रखे। उसके बाद आपको बताया कि सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील है। दूसरा बताया वो फाइव फ्लावर झील कहाँ है? चाइना में। तीसरा आपको हम बताए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं, झील है। सबसे बड़ा झील अगर कोई पूछे हमसे, सबसे बड़ा झील तो कौन है? कैस्पियन सागर। याद रखिएगा। चौथा सबसे अगर बड़ा झील कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? कैस्पियन सागर। अगर चौथा हुआ झील का हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे है, देखिए, वान झील। तुर्की में है वान झील, जो सर्वाधिक खारा है। खारा का मतलब हम आपको बताएं जो सर्वाधिक खारा है। सर्वाधिक खारा कौन है मित्रों? वान झील है। सर्वाधिक खारा जो सर्वाधिक खारा है कौन है?
वान झील है, याद रखिएगा। सर्वाधिक खारा जो है वान झील है। पांचवा है मृत सागर, पांचवा है मृत सागर। इसका परसेंटेज अगर आपसे पूछ देगा कभी काल वान जी का परसेंट कितना है तो 330% है। पांचवा है आपको मृत सागर। देखिए ये कहने के लिए तो मृत सागर है, मगर इसका लवणता कितना है, इसका लवणता कितना है मित्रों, इसका खारापन कितना है 240%। याद रखिएगा। इसका मृत सागर झील कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। याद रखिएगा। मृत सागर आपको कोई पूछेगा कहाँ पे है तो इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। याद रखिएगा मित्रों। मृत सागर कहाँ है, झील है इजराइल और जॉर्डन के सीमा पे। याद रखिएगा। इजराइल और जॉर्डन के मृत सागर कहाँ, इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। इसका खारापन 240 है। इसका खारापन कितना है 240 है। और इसके बाद मृत सागर में कोई जीव नहीं, आपसे पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा झील है जिसमें कोई जीव नहीं पाया जाता है, तो कोई जीव मृत सागर एक ऐसा झील है जिसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। आपको काहे नहीं कोई भी जीव इसमें पाया जाता है, हम उसके बारे में बता दें। इसका घनत्व जो है, घनत्व डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा है, और किसी का घनत्व बहुत ज्यादा रहेगा तो उसके ऊपर कोई चीज डूब नहीं सकता है। जैसे समुद्र के घनत्व ज्यादा रहता है तो उसके ऊपर नाव चल जाता है, अच्छा से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अगर किसी का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके ऊपर आदमी डूबता नहीं। जैसे आप तैरिएगा तो उसमें डूबे नहीं कीजिएगा। तो कोई भी जीव क्या होता है कि जैसे ये मृत सागर में गया तो वो तो डूबे नहीं करता है। मछली उसमें कहा है, मछली ऊपरे रह जाता है, तो ऊपरे जब रह जाएगा तो उसका पानी के अंदर जाना चाहिए, तो पानी के जलीय जीव जो है मर जाएगा, ऊपरे आ जाएगा। इसलिए इतना उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा, उसका घनत्व के कारण उसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है, सब जीव ऊपर आ जाता है। क्योंकि जब ये घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी जीव क्या आता है, ऊपर आ जाता है। याद रखिएगा। डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण मृत सागर में कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। मृत सागर में इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर, इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर है जिसमें कोई जीव नहीं पाया जाता है। चलिए एक बार आप अपना अच्छा से देखिए, हम आप कौन कौन बताए, फिर से हम आपको बोल देंगे, आप याद रखिएगा अच्छा से। आपको देखिए हम आपको बताए बेकाल झील, रसिया और साइबेरिया, जिसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं। दूसरा हम आपको बताए फाइफलाल, तीसरा बताए कैस्पियन, चौथा बताए वान झील, पांचवा बताए मृत सागर, छठा बता रहे हम टंकाटिका झील। टंकाटिका झील कहाँ है, अफ्रीका में है। टंकाटिका झील कहाँ है, सबसे लंबी झील अगर कोई बोले तो टंकाटिका झील है। टंकाटिका झील है सबसे, अगर लंबी बोलेगा तो टंकानिका झील है, टंकानिका झील है। ठीक है ना मित्रों। टंगानिका झील है सबसे लंबी, अगर झील कोई बोलेगा तो टंगानिका झील है। कहाँ है, अफ्रीका में है टंगानिका झील। याद रखिएगा। टंगानिका झील सबसे लंबी झील अगर कोई बोलेगा तो टंगानिका झील है। सबसे देखिए सबसे बड़ा झील अगर कोई बोलेगा आपको तो कैस्पियन सागर है। सबसे लंबी कहने मतलब ये लंबाई हुआ, इसका लंबाई बोलते हैं, बड़ा मतलब ये बड़ा हुआ। देखिए ये दिखियो रहा है कैस्पियन सागर। टंगानिका यहाँ आप देखिएगा मैप में, यहाँ ये देखिए टंगानिका झील है सबसे लंबी झील है। उसके बाद हम आपको बता टंगानिका था समझ गए। छठा आपको बता रहे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो विक्टोरिया झील बताइए कहाँ पे है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया के सीमा पर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा आपसे भी एग्जाम में, जो विक्टोरिया झील कौन ऐसा देश है जिसका सीमा लगाता है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा लगाता है। देखिए हम आपको यहाँ बता रहे विक्टोरिया झील यहीं पे है, देखिए यहाँ पे है विक्टोरिया झील, युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा लगाता है। ये टंगानिका यहाँ पे है, युगांडा यहाँ, टंगानिका यहाँ पे है। टंगानिका झील कहाँ पे है, यहाँ पे है। विक्टोरिया झील यहाँ पे है। ये विक्टोरिया झील क्या करता है, 3 देश से सीमा लगाता है, युगांडा, केनिया और तंजानिया से। विक्टोरिया झील किससे सीमा लगाता है, 3 देश से सीमा लगाता है, युगांडा, केनिया और तंजानिया से। याद रखिएगा, युगांडा, केनिया और तंजानिया से। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक झील है, ये 3, 4, 5, 6, 7 आप झील देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एक झील है यहाँ टिटिका झील, ये झील हाँ यहीं पे टिटिका झील। यहाँ एक टिटिका झील है पेरू और पोलिविया की सीमा पर, पेरू और पोलिविया की सीमा पर एक टिटिका झील है। याद रखिएगा। सबसे ऊंचा झील जो कहेगा एंडीज पर्वत पे है। देखिए ये पर्वत जो है इसको एंडीज बोलते हैं, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रेणी में, ये सॉरी श्रेणी में एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत पर पेरू और बोलिविया की सीमा पर पेरू और टिटिका झील है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर क्या है, एक टिटिका झील है। सबसे ऊंचा झील अगर आपको बोलेगा तो टिटिका झील है, सबसे ऊंचा झील है। एक बार हम देख लेते हैं अच्छा वीडियो क्वालिटी आ रहा है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए आप देख रहे हैं
अगर सबसे ऊंचा झील कोई बोलेगा तो टिटिका झील है। टिटिका झील कहाँ है मित्रों? एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत पे है। अगर पर्वत पे है तो ऑटोमेटिक है कि कहाँ है? एंडीज पर्वत पे है। पर्वत एंडीज पहाड़ पे है। अगर पर्वत पे है तो ऑटोमेटिक है कि ये सबसे ऊंचा होगा। तो सबसे ऊंचा अगर आपसे कोई पूछे, सबसे ऊंचा अगर कोई पूछेगा तो सबसे ऊंचा कौन है मित्रों? एंडीज पर्वत पर टिटिका झील है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा अगर कोई पूछे तो आपसे क्या बोलिएगा? टिटिका झील। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा झील कौन है, विश्व में सबसे ऊंचा झील कौन है? विश्व में सबसे ऊंचा झील कौन है? टिटिका झील है, जो एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत पर दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। कहाँ है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। याद रखिएगा, पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। टिटिका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। याद रखिएगा। दूसरा है मार्कोवो झील। मार्कोवो झील आप बताइए मार्कोवो झील कहाँ है मित्रों? आप बताइए मार्कोवो झील कहाँ है? आप बताइए मित्रों, मार्कोवो झील कहाँ है? मार्केवो झील मित्रों यहाँ पे है। मार्केवो झील कहाँ है मित्रों? मार्केवो झील किस लिए फेमस है? याद रखिएगा, मार्केवो झील फेमस है पेट्रोलियम के लिए, और ये वेनेजुला में, यहाँ पे है, वेनेजुला में है। वेनेजुला में एक नदी है ओरोनिको का सहायक नदी है कोरोना पर ही एंजिल जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। जलप्रपात वैसे हम आपको बताएंगे फिर से। मोरिकोवो झील कहाँ है मित्रों? मोराकेवो झील कहाँ है? मोराकेवो झील कहाँ है मित्रों? मोराकेवो झील कहाँ है? माराकेवी झील कहाँ है मित्रों? माराकेवो झील कहाँ है? वेनेजुला में। माराकेवो झील कहाँ है? वेनेजुला में। याद रखिएगा, माराकेवो झील कहाँ है? वेनेजुला में, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। माराकेवो झील कहाँ है? वेनेजुला में, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। चलिए हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं कौन कौन झील बताए आपको। हम बताइए, हमको यहाँ आपको बताएं बेकाल झील। बेकाल झील को क्या बोलते हैं? साइबेरिया का मोती बोलते हैं। साइबेरिया का मोती बोलते हैं। बेकाल झील को साइबेरिया का मोती बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं जो कि सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है बेकाल झील। याद रखिएगा, सबसे गहरी झील है बेकाल झील। उसके बाद दूसरा हम आपको बताएं कि 5 फ्लावर झील कहाँ है? चाइना में। तीसरा बताए कैस्पियन सागर झील, जो कि सबसे बड़ी झील है। अगर आपको पूछे कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं होकर के झील है, जो कि सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हम आपको बताए वान झील कहाँ है? तुर्की में है। वान झील कहाँ है? जो सबसे खारा पानी का अगर झील कोई बोले तो वान झील बोलेंगे। सबसे खारा पानी का झील कहाँ है? वान झील कहाँ पे है? तुर्की में है। याद रखिएगा मित्रों। उसके बाद हम आपको बताए कि इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर जो है मृत सागर झील है। मृत सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है। जीव जंतु नहीं पाने के कारण है कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें कोई चीज डूबता नहीं है। जलीय जीव को जल के अंदर रहना पड़ता है, ठीक ना, इसलिए इसमें डूबेगा ही नहीं, तो ऊपरे रह जाएगा। उसके बाद हम आपको बताया कि मृत सागर झील जो कि 240% लवणता है, ये 330%। उसके बाद हम आपको बताए कि यहाँ पे देखिए टंगानिका झील क्या होता है आपको? टंगानिका झील जो कि सबसे लंबी झील है। सबसे बड़ी झील है तो यहाँ सबसे बड़ी झील यहाँ कैस्पियन सागर है। उसके बाद यहाँ बोल लेते हैं आपको टंगानिका झील जो सबसे लंबी है। उसके बाद हम आपको बताए विक्टोरिया झील किन देशों से सीमा लगाती है? युगांडा, केनिया और तंजानिया से। युगांडा, केनिया और तंजानिया से। याद रखिएगा मित्रों, युगांडा, केनिया और तंजानिया से। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है एनटीपीसी में। आपको पूछेगा विक्टोरिया झील से किन किन देशों से सीमा लगाती है? तो युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा लगाता है। उसके बाद हम आपको बताए यहाँ पे टिटिका झील आपको हम उसके बाद हम आपको बताए क्या? टिटिका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। टिटिका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर है और एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत के होने की वजह से ये सबसे ऊंचा झील है। आपको पूछेगा सबसे ऊंचा झील कौन है? आप बताइए। तो एंडीज पर्वत पर होने की वजह से ये सबसे ऊंचा झील है। याद रखिएगा मित्रों, एंडीज पर्वत पर होने की वजह से ये क्या है? सबसे ऊंचा झील है। देखिए, एंडीज पर्वत पर होने की वजह से क्या है? सबसे ऊंचा झील है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं ग्रेट
ग्रेट लेक झील कहाँ है मित्रों? अमेरिका में है, याद रखिएगा। ग्रेट लेक झील कहाँ है? अमेरिका में है। ग्रेट लेक, ग्रेट सॉल्ट, सॉरी, यहाँ है देखिए ग्रेट लेक, यहाँ जो अमेरिका और कनाडा से बॉर्डर बनाती है, जो 5 झील है जिसमें एक झील बॉर्डर नहीं बनाती है, वो भी हम आपको याद कराएंगे। यहाँ ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? अमेरिका में है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? अमेरिका के पश्चिम भाग में है, याद रखिएगा। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? अमेरिका के पश्चिम भाग में। ग्रेट सॉल्ट झील अमेरिका के पश्चिम भाग में है। उसके बाद ग्रेट लेक बोलेगा, ग्रेट झील बोलेगा तो ग्रेट झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा से बॉर्डर बनाती है, अमेरिका और कनाडा से बॉर्डर बनाती है। ग्रेट लेक अमेरिका और कनाडा से बॉर्डर बनाती है। चलिए इधर फिर से हम आपको यहाँ क्या बताए? ग्रेट सॉल्ट बताए, याद रखिएगा। अमेरिका के पश्चिम भाग में एक झील है, ग्रेट सॉल्ट झील है। उसके बाद हम आपको बताए ग्रेट लेक। ग्रेट लेक का एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, होम्स, HOMES, याद रखिएगा, HOMES, ठीक ना। उसके बाद होम्स का हम आपको देखो, होम्स मतलब एक होता है हुरॉन, होता है ओरोटिडिया, हुरॉन ओरोटिडिया, देखिए यहाँ पे है भी हुरॉन ओरोटिडिया, मिशिगन, सुपीरियर और ओटावा, ठीक ना। हॉर्न्स, HOMES, याद रखिएगा। इसका ट्रिक्स कौन है? HOMES, याद रखिएगा मित्रों। होम्स, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो झील है उसका ट्रिक्स क्या है? होम्स मतलब हुरॉन, ओरोटोरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ठीक है मित्रों। HOMES का मतलब हुरॉन्स, ओरोटोरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, याद रखिएगा। मिशिगन झील जो है, 5 गो झील में आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसी 5 झील में बताइए जो कि अमेरिका में है, कनाडा में बॉर्डर नहीं लगाती है, तो मिशिगन झील है, ठीक ना। ये क्या है? मीठा पानी का झील है। आपको मीठा पानी हम आपको बताइए, देखिए जो पानी हम पी सकते हैं। आपको कभी कभी पूछ देता है, बताइए इस झील में से सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? तो सुपीरियर है, याद रखिएगा। कौन है? सुपीरियर। चलिए हम आपको उसके बाद हम आपको बताते हैं ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ग्रेट स्लेव झील याद रखिएगा मित्रों, कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, यहाँ कनाडा में क्या होता है कि व्हाइट भालू पाया जाता है, अपने यहाँ काला भालू पाया जाता है। यहाँ के लोग भालू का बहुत बड़ा शौकीन होता है, तो यह भालू को पालता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। भालू को जैसे पालता है, बियर इंग्लिश में भालू को बोलते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ग्रेट स्लेव और ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर झील कहाँ पाया जाता है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर झील कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। हम आपको सब झील बता दिए जो विश्व का प्रमुख झील है, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, यार आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपको हम बताएं कि साइबेरिया का मोती किस झील को बोलते हैं मित्रों? बेकाल झील को बोलते हैं। साइबेरिया का मोती बेकाल झील को बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि 5 फ्लावर झील कहाँ है? चाइना में है। तीसरा आपको हम बताएं कि कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बताए थे हम बेकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील है, और कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बताया आपको वान झील जो है तुर्की में है। वान झील जो है वान झील कहाँ है? तुर्की में है। ये सबसे ज्यादा खारा पानी की झील है, सबसे ज्यादा इसमें लवणता पाया जाता है 330%। उसके बाद हम आपको बताएं मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है, हम आपको बताएं। उसके बाद हम आपको बताएं ये बता दिए। उसके बाद बताएं हम टंगानिका झील। टंगानिका झील कहाँ है? अफ्रीका में। टंगानिका झील कहाँ है? अफ्रीका में है। उसके बाद हम आपको बताएं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील बताया आपको, जो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। ये 3 देश से सीमा बनाता है, युगांडा, केनिया और तंजानिया से, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएं कि ठीक है, मेरा ही मोबाइल बोला। युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा लगाता है विक्टोरिया झील। तीसरा हम आपको बताया है कि यहाँ पर टिटिका झील का है पेरू और बोलिविया के सीमा पे, याद रखिएगा। पेरू और बोलिविया के सीमा पे है टिटिका झील। उसके बाद हम आपको बताया ये सबसे ऊंचा झील होता है एंडीज पर्वत पे तो ऊंचा ही रहेगा एंडीज पर्वत पे, याद रखिएगा। तीसरा हम आपको बताया कि ग्रेट यहाँ और ये यहाँ भी बताया मोराकाबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में है। उसके बाद हम आपको बताएं मोराकेबो झील कहाँ है? मोराकेबो झील वेनेजुएला में, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पूछता है कभी काल क्वेश्चन, याद रखिएगा। माराकेबो झील कहाँ है? माराकेबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। माराकेबो में ओरेनिका नदी के सहायक नदी कोरोना नदी पर एक जलप्रपात भी है।
वेनेजुएला जलप्रपात जिसको बोलते हैं, सिर्फ वेनेजुएला नहीं, एंजल जलप्रपात जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है, अमेरिका के पश्चिम भाग में है, याद रखिएगा। ग्रेट सॉल्ट कहाँ है, अमेरिका के पश्चिम भाग में है। उसके बाद तो बताया ग्रेट लेक झील, ग्रेट लेक में 5 झील आता है। होम्स उसका फॉर्मूला, हम उसका हम शॉर्टकट बताए HOMES, याद रखिएगा। होम्स, हुरॉन, ऑटोडिया, होम्स और HOMES आपको बताए थे, याद रखिएगा। HOMES बताए, HOMES होम्स क्या बताए थे, हुरॉन, ऑटोडिया, मिशिगन, ईडी और सुपरिया, ठीक ना। होम्स में बताया HOMES, हुरॉन, ऑटोडिया, मिशिगन, ईडी और सुपरिया, जिसमें मिशिगन क्या है कि पूरा तरह वो अमेरिका में ही है। उसके बाद हम आपको बताएं कि ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील कहाँ पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। आप इस सबको याद रखिएगा, ये लिख करके। एक और झील पाया जाता है, आयर झील पाया जाता है कहाँ, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आयर झील कहाँ पाया जाता है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आज भर इतने लिए, अगला दिन हम आपको बताएंगे सीमा, सब कौन सीमा, कितना रेखा किसको बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद।